ధర్మం మానవ జన్మను ధన్యం చేస్తుంది. డా. చంద్రశేఖర శివాచార్య మహాస్వామీజీ. జన్మ అనేది కేవలం జీవించటమే కాకుండా జీవిత పరమార్థాన్ని తెలుసుకునే దిశగా సాగాలి అని శ్రీ కాశీపీఠ జగద్గురుడా చంద్రశేఖర శివాచార్య మహాస్వామీజీ వ్యాఖ్యానించారు. శుక్రవారం బోధన్ పట్టణంలోని ఏకచక్రనగర్లోని శ్రీ సోమశేఖర రాజేంద్ర వడియార్ దేశ్ముఖ్ మండపం, బసవేశ్వర కమ్యూనిటీ హాల్లో వీరసేవ సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో శ్రావణ మాస సంచార అనుష్ఠాన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. మహాస్వామీజీని మహిళా భక్తులు పూర్ణ కళాశాలతో మంగళహారతో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ముందుగా పంచాచార్యుల చిత్రపటాలకు పూజలు, జ్యోతి ప్రజ్వలన, స్వామివారికి పాదపూజ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మహాస్వామీజీ మాట్లాడుతూ వీరసేవ ధర్మానికి సనాతన హిందూ సాంప్రదాయాల్లో విశిష్ట స్థానం ఉందని, సేవతత్వాన్ని స్వీకరించి శివారాధనతో జీవితం నింపడం వీరసేవుల లక్ష్యం అని వివరించారు. నిత్య భస్మాధారణ, ఇష్టలింగ ధరణ, లింగార్చన, శివనామ స్మరణ వంటి ఆచరణల ద్వారా మానవుడు ముక్తిని సాధించగలడని పేర్కొన్నారు. संपन्न हुए इस अनुष्ठान में प्रायः भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो शिवभक्त लोग हैं अपने अपने ढंग से भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव कल्याणकारी देव है, सबको मंगल करने वाला, सबको शुभ प्रदान करने वाला, सभी देवों के द्वारा जो जिनकी पूजा होती है, ऐसे देवादिदेव महादेव के बारे में, उनके अत्यंत प्रिय भस्म के बारे में, रुद्राक्ष पादोदक प्रसाद के बारे में हमारे सभी शिवाचार्य अतिशय सुंदर रूप में मराठी में, तेलुगु भाषा में अपने विचार व्यक्त किया है। उत्तर भारत के अनेक राज्यों में हम गए थे, वहां के लोगों के वेशभूषा उनके प्रदेश के अनुसार रहता है। पंजाब में हमारे वीर शैव सिख वेशभूषा डालते लेकिन गले में लिंग रहता है, इसलिए वीर शैवों को किसी भाषा से, किसी वेशभूषा से समझना नहीं। वेशभूषा अलग हो सकता है, मातृभाषा अलग हो सकती है, लेकिन वीर शैवों को पहचानने का लक्षण कपाल में भस्म होना चाहिए, गले में लिंग होना चाहिए, एकाद रुद्राक्षर है, मुख में पंचाक्षर महामंत्र रहेगा। किसी देश में रहे, किसी भाषा बोले, कैसा वेशभूषा करे, वो सभी वीर शैव है। इसलिए वीर शैव धर्म विश्वव्यापी धर्म है। पूरे भारत के सभी प्रांतों में वीर शैव है। इतना नहीं, रशिया जैसे विदेशों में भी वीर शैव की संख्या बढ़ने लगी है। इसलिए यहाँ के लोग उसको श्रद्धा से आप लोग धारणा करो, उसकी पूजा करो। इसी सिद्धांत को समझाने के लिए काशी में बैठ करके अनुष्ठान छोड़ करके हम गांव-गांव घूम कर अनुष्ठान करने लगे। इसका एकमात्र उद्देश्य वीर शैव अपना धर्म का आचरण करे। एकेन जन्मना मुक्ति ही वीराणाम तो महेश्वरी। वीर शैव धर्म का जो आचरण करता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, उसको इसी जन्म में मुक्ति मिलती है। ऐसा एक ही जन्म में मुक्ति देने वाले वीर शैव धर्म में आप लोगों का जन्म हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे भारत देश में 14 विद्या है, उसमें 4 वेद है, 4 उपवेद है, 6 वेदांग है। इन सब मिलकर के 14 विद्याएं होती है। एक बार ओम नमः शिवाय कहने से 14 विद्याओं को पढ़ने का फल उनको मिल जाता, इसलिए इस्तेमाल समझते। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहा गया, सप्तकोटिषु मंत्रेषु मंत्रः पंचाक्षरो महान। 7 करोड़ मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र पंचाक्षर महामंत्र है। पंचाक्षर मंत्र जो है
इसको 4 वेदों का सार माना जाता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, विद्यासु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रैकादशनी श्रुतौ तत्र पंचाक्षरी तस्याम शिवैत्यक्षरद्वय। लेकिन मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी नीरिगे नई दिलये श्रृंगारा गगन के चंद्रमने श्रृंगार नारिगे गुणवे श्रृंगार ಶರಣರ ನೊಸಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಶೃಂಗಾರ ಅನ್ನುವಂತ ವಚನವನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದು शिवा ये 2 अक्षर का जो शब्द है अत्यंत पवित्र है, श्रेष्ठ है, सभी विद्याओं का सार है। ऐसा शिवैत्यक्षर द्वय को अपने उदर में रखा गया जो पंचाक्षर महामंत्र है वो सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। इसलिए आप सब लोग जब गुरु के द्वारा दीक्षा लेते हैं, आपको रुद्र आए या न आए, 8वां 9वां का आए या न आए, लेकिन ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलते आप भस्म भी लगा सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलते आप बेल फूल भी चढ़ा सकते हैं। जो भी उपचार आपको करना है केवल एक ही मंत्र से करके भगवान शिव की कृपा आप सब लोग पा सकते हैं। ऐसे पवित्र धर्म जो है सनातन वीर शैव धर्म है। इस धर्म को प्रत्येक युग में जगत गुरु पंचाचार्यों ने अवतार लेकर के इसका संस्थापना किया है। महात्मा बसवेश्वरादि शिवशरण भी इस धर्म का प्रचार प्रसार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका जो वचन साहित्य कन्नड़ में है, बोधन का और काशी पीठ का संबंध आज का नहीं 200 साल पहले से भी है, आगे भी रहेगा। क्योंकि केवल काशी पीठ एक गांव का संबंध नहीं, पूरे विश्व के साथ काशी का संबंध है। सभी गांव के सभी घर के लोग भी काशी पीठ से जुड़े हैं। तो आज संपन्न हुआ है, हमें बहुत खुशी है। जिस स्थान का भूमि पूजन किया था उसी स्थान में निर्मित भवन में महास्वामी जी का श्रावण मास का अनुष्ठान संपन्न हुआ। आप लोगों की भक्ति सार्थक है। इस भवन का यथोचित उपयोग करते रहे, ऐसे सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।